Hello student, this is Harsha from Academic Knowledge Institute. Today we are going to learn about the heat and temperature. This is our series where we are going to see the basics of our science. उसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, उसके हमने बेसिक्स देखे. इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाली हूँ व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर. बहुत बार क्या होता है कि हीट और टेम्परेचर जो होता है वो हम सेम ही कंसिडर करते हैं, राइट? ये सेम है कि अलग अलग है? मतलब आपको क्या लगता है क्यों अलग अलग है, कैसे अलग अलग है? Because temperature is measured at different levels. राइट. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे, जब मैं बोलती हूँ कि जैसे हम जो हीट मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? राइट. टेम्परेचर in Kelvin, Celsius, Fahrenheit. राइट. तो ये जो हीट मेजर होती है ये मेजर होती है जूल में, राइट? और कैलोरी. या राइट, कैलोरी में होती है. और ये किस में होता है? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में. समझ? अगर मैं बोलती हूँ कि टुडे इज सो हॉट, सो इज इट टेम्परेचर और हीट? अगर मैं बोलती हूँ कि टुडे इज सो हॉट, राइट. अगर मैं बोलती हूँ कि टुडे इज सो कोल्ड, राइट. तो हीट क्या होती है? हीट एक एनर्जी है और टेम्परेचर एनर्जी नहीं है, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है. समझ? जैसे मैं आपको भी आगे वाले कुछ चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज हीट एनर्जी, व्हाट इज साउंड एनर्जी एंड ऑल दैट. तो उसमें आप देखोगे कि हीट जो है क्या है? एनर्जी है. क्या है? एनर्जी है. टेम्परेचर एनर्जी नहीं है. या वो हमें ये बताता है, जैसे अगर मैंने बोला कि टुडे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये पता चल रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस मतलब हॉट है या कोल्ड है. समझ? अगर मैंने ये बोला कि टुडे टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, हाँ, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये हॉट है या कोल्ड है. दैट इज टेम्परेचर. अंडरस्टूड? ओके. नाउ अभी हम लोग देखेंगे आगे कि जो हीट होता है इसके सोर्सेस क्या क्या है. राइट. और हाँ, सोर्सेस ऑफ हीट जो है सबसे पहले जो है सन. सनलाइट क्या है? सोर्स ऑफ हीट. हाँ. और जो सनलाइट है, सुनो, Because of the fusion of hydrogen, हाँ, it forms nuclear. या वो तो आप स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर का बात करो, आयनोस्फीयर का बात करो. मैं आपको बता रही हूँ कि जो सन है पूरे अर्थ पे हीट देने वाला कौन है? सन है, राइट? तो बेसिकली जब हम बताते हुए कि हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट जो सन की जो हीट है वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो दिस इज द मेजर सोर्स. सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के ऊपर. अंडरस्टूड? हाँ, पूरे सोलर सिस्टम में जो सोलर है, बट हम अर्थ पे रहते हैं तो ये डिस्कस अबाउट द अर्थ होंगे, राइट? तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स है. समझ? अगर जैसे अभी सपोज जैसे यहाँ पे लाइट चल रहा है तो ये लाइट एनर्जी हो गई. तो हमारे इंडिया में हम जनरली जो है वो कहाँ से लाइट प्रोड्यूस करते हैं? आइदर थर्मल एनर्जी से या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से, राइट? राइट. बट अगर ये सन ही ना रहे, अगर सपोज वेट अगर सन ही ना रहे तो व्हाट विल हैपन? मतलब हाँ, सन नहीं है, राइट, बहुत कोल्ड हो जाएगा. जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होगा? अगर सनलाइट नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. हाँ, 2 सेकंड में नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने के आसपास तो हो ही जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. देख अभी देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हीट है इसके क्या क्या मैकेनिज्म है. अभी देखो जैसे कि हीट जो है, जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है. ओके. हाँ, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है. लुक एट हियर, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है. तो कैसे ट्रांसफर होती है? वो 3 तरीके से ट्रांसफर होती है. कैसे ट्रांसफर? राइट. कंडक्शन सबसे पहले बनता है कंडक्शन, फिर आता है कन्वेक्शन, देन आता है रेडिएशन. ओके. अभी देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन होता क्या है? जब अभी सपोज ये एक मेटल रॉड है, हाँ सपोज ये मेटल रॉड है और यहाँ पे मैंने एक से वैक्स के टुकड़े लगा के रखे हैं, वैक्स. और ये साइड में जो है यहाँ पे एक यू कैन सी कैंडल चल रही है. क्या ये सारे के सारे
वो एक ही टाइम पे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, बराबर, धीरे धीरे। तो ये क्या बता रहा है कि जो हीट है जो ये कैंडल दे रही है इस रॉड को, वो स्लोली स्लोली पास ऑन हो रही है, राइट। हाँ, अभी देखो ये जैसे कि ये एक रॉड है, तो इस रॉड में क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है इसकी जो हीट है वो दूसरे पार्टिकल में जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्टिकल की हीट सेकंड में जा रही है, सेकंड की थर्ड, ऐसे करते करते ये एज पे हीट आएगी। अंडरस्टूड? या समझ में? अंडरस्टूड? तो ये जो कंडक्शन है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ सॉलिड में ही होता है, ये लिक्विड और गैस में नहीं होता है। हाँ, कंडक्शन कहाँ पे होता है, ये चीज भी याद रखना, कहाँ पे होता है? सिर्फ सॉलिड में होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। ये ना लिक्विड में होता है ना गैस में होता है। समझना? ये कैसे होता है? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे, तीसरे से फिर पूरे यहाँ पे ट्रांसफर होगा। समझना? ओके। जो कन्वेक्शन है, वेट, हाँ वेट, अभी जैसे आप लोग घर में चाय बनाते हो, तो चाय बनाते हुए क्या होता है कि जैसे ये वाला एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर में मैंने पानी डाला है, पहले तो पानी मुझे ऐसे दिख रहा है, बराबर, फिर बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसे ना बबल्स आते जा रहे हैं, बराबर। अंडरस्टूड? ये क्यों आ रही है बबल्स? हाँ, अरे देखो ये नीचे से गैस के बर्नर से उसको हीट जा रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल को जो हीट मिल रही है ना, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और उसकी जगह कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पे नीचे आ रहा है। हाँ, तो ये ऐसे करते करते क्या होता है कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे जाएगा और यहाँ का पार्टिकल नीचे आएगा। इस तरीके से क्या होता है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? और रोटेट होते होते ये पूरा जो कंटेनर है उसके अंदर का पानी गर्म हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ, अभी ये जो कन्वेक्शन है ये किस में होता है? ये फ्लूइड में होता है। फ्लूइड कौन होते हैं? हाँ, तो ये गैस में भी होता है और ये लिक्विड में भी। हाँ, या नहीं, रेडिएशन इज डिफरेंट। रेडिएशन का गैसेस का संबंध नहीं है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग जैसे मोबाइल का रेडिएशन सुनते हैं, इसका रेडिएशन सुनते हैं, उसके वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि रेडिएशन जो है सिर्फ गैसेस में, नहीं, रेडिएशन वो दो बॉडीज में होता है कि जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हाँ, देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन दैट। देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन दैट। अंडरस्टूड? ओके। बट कन्वेक्शन कहाँ पे होता है कि जहां पे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। समझ? अंडरस्टूड? अभी जैसे आपने देखा होगा, जैसे देखो, हाँ, गैस का जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, ठीक है, ये ऐसे गैस का पूरा ऐसा सिलेंडर है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है जब ऊपर का खाली हो रहा है ना, तो ये नीचे के ऊपर ऊपर आ रहे हैं, बराबर, वो रिप्लेस कर रहा है। अगर हाँ, वो कंप्रेस्ड है, समझना, वो कंप्रेस्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सिलेंडर को हीट करूं, या जैसे आप लोग परफ्यूम करके या डिओड्रेंट ऐसे शेक करते हो, उसको क्यों शेक करते हो? ताकि वो मोशन में आए, समझना। बट ये हीट ट्रांसफर क्या? ये हीट ट्रांसफर नहीं है। बट अगर मैं इसको हीट करूं, जैसे हाँ, वो फट जाएगा। बट अभी जैसे सपोज आपने देखा होगा कि अगर जो गर्म कंटेनर है, ठीक है, अगर आपको उस गर्म कंटेनर जो है वो सॉलिड का है तो वो थोड़ा सा एक्सपांड होगा, बराबर, तो वो भी क्या है? कंडक्शन है। तो कन्वेक्शन किस में होगा? लिक्विड में होगा या गैसेस में होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली किस में होगा? वो लिक्विड में ही होगा। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन का ट्रांसफर होता है तो पार्टिकल्स का हेल्प से ट्रांसफर होता है, तो रेडिएशन में होता है नहीं, रेडिएशन में वो ऐसी तो बॉडी है कि जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, जैसे सन एंड अर्थ। अभी जैसे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। क्या दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के टच में है? नहीं। इसके बीच में तो वैक्यूम भी है, बराबर, मीडियम, जहाँ पे मीडियम ही नहीं, तो ये कैसे ट्रांसफर कर रहा है? ये ट्रांसफर कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है, समझा? ये दोनों जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और फिर भी एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज द रेडिएशन। समझ में आ रहा है? दैट इज द रेडिएशन। अंडरस्टूड? ओके। तो रेडिएशन मतलब ऐसा
कि जो, अरे देखो ये फ्लूइड में होता है, मतलब लिक्विड और गैस में होता है, और ये ऐसे टू बॉडीज बिटवीन टू बॉडीज है जो एक दूसरे के, देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन, देयर इज, हाँ देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन, समझा? रेडिएशन ऐसी जगह पे हो रहा है कि जहां पे कोई कांटेक्ट ही नहीं, हाँ अंडरस्टूड, समझा? ओके, तो देखो हीट ट्रांसफर से तीन तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड में, जहां पे एक पार्टिकल अपनी हीट दूसरे को ट्रांसफर करता है, इस तरीके से वो ट्रांसफर होते हैं। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जहां पे एक पार्टिकल जो है वो हीट होता है, फिर वो दूसरे पार्टिकल उसकी जगह लेता है, अंडरस्टूड? और रेडिएशन ऐसी दो बॉडीज में होता है कि जहां पे जिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ अंडरस्टूड? ओके, अभी देखो, अभी ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में हम, मैंने आपको बोला था कि कैसे कैसे मेजर करते हैं हम लोग, राइट, और ये कैसे हीट कैसे मेजर करते हैं? हाँ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? राइट, अभी मुझे बताओ, सुनो, अभी सुनो, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो अलग होता है, ना ना ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है जहाँ पे हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 35 से स्टार्ट होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा 42-45 तक होता है, हाँ दैट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। चलो ना, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए, वहां पे तो डायरेक्टली टेम्परेचर दिखता है जो फ़ारेनहाइट में दिखता है, हाँ देखो पहले जो होता है वो जो थर्मोमीटर था वो ऐसा था, जिसकी ये बात करा ना, यहाँ पे उसको ऐसा छोटा सा पतला सा ऐसा ये रहता था, यहाँ पे ये मर्क्यूरी फिलअप होता था, और टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता था वैसे वैसे राइज होती, समझे? अंडरस्टूड? अभी जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो डायरेक्टली आपको टेम्परेचर दिखाती है, हाँ। अभी देखो जो केल्विन वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ 273, हाँ, मतलब जब हम, देखो सुनो, ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस का जो जीरो है, ये केल्विन में क्या है? 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन, नॉट डिग्री, समझा? अंडरस्टूड? फ़ारेनहाइट में कहाँ से स्टार्ट होता है? 32, राइट, 32 फ़ारेनहाइट। ओके, अभी मुझे बताओ, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये केल्विन में कितना होगा? हाँ राइट, 373 डिग्री, सॉरी 373 केल्विन, तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212 होगा, क्यों 212 क्यों होगा? ये उसका 180 डिवीजन है ना, हाँ, तो 212 मैंने ये नहीं पूछा स्केल कहाँ से कहाँ चलता है, जो फ़ारेनहाइट की स्केल है 32 डिग्री से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलती है, तो हाँ ये स्टार्ट होती 32 फ़ारेनहाइट पे और एंड होती 212 फ़ारेनहाइट पे, समझे? बट आई एम आस्किंग कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो केल्विन में 373 केल्विन होगा, तो इसमें कितना केल्विन होगा? 132 फ़ारेनहाइट होगा ना, क्यों? बिकॉज उनका अलग मेजरमेंट है, बिकॉज इफ उधर 0 है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में अलग है, केल्विन में 0 is 273 एंड 100 का 373, तो फ़ारेनहाइट में भी अलग है। इसका एक इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? आपके कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? आपको फॉर्मूला पता है इसका? उसका एक फॉर्मूला है कि ये जो है, ये पहली बात, इसमें कितने होते हैं? 180 डिविजन्स होते हैं, कितने डिविजन्स होते हैं? हाँ, और इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, इसके लिए 132 फ़ारेनहाइट वो नहीं आएगा, हाँ समझ अंडरस्टूड? ओके, सो बेसिकली आपको ये याद रखना है
कि इसमें कितने डिविजन्स होते हैं 180 और ये स्टार्ट कहाँ से होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और एंड कहाँ पे था 212 अंडरस्टूड जैसे कि ये स्टार्ट कहाँ से था 273 केल्विन अंडरस्टूड ओके सो नाउ अभी देखो आपको ये जो समझ में हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस ओके ठीक है अभी जैसे थर्मोमीटर में कौन से टाइप है आपको पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर डिजिटल मर्क्यूरी और अल्कोहल वाला एंड देन लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो वॉल थर्मोमीटर एक्चुअली वो रूम के टेम्परेचर के लिए होता है वॉल थर्मोमीटर अलग होता है समझ में ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस ओके पहली बात अभी मुझे बताओ ना आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन व्हाट इज कंडक्शन ओके ओके हाँ व्हाट इज कन्वेक्शन Convection is the transfer of heat through liquids or fluids. ओके व्हाट इज रेडिएशन What is radiation? The transfer between two bodies with low, medium or low vision of contact. Right. Very good. If I say 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना केल्विन होगा 0 डिग्री सेल्सियस राइट और फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है राइट वेरी गुड okay so I hope you understood this chapter ठीक है so in the next lecture we will see about the mode for the heat and temperature thank you so much